सिर्फ रोशनी का नहीं, रहस्यों का भी प्रतीक है। जब धरती और सूरज की धीरी सीधी रेखा में चांद फंस जाता है, तब होता है चंद्र ग्रहण। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। अब विज्ञान की नजर में खगोलीय घटना, लेकिन आस्था की नजर में संकेत और संदेश। भारत जैसे देश में चंद्र ग्रहण सिर्फ आसमान का नजारा नहीं, बल्कि संस्कृति, परंपरा और विश्वास का हिस्सा है। ग्रहण ने हमेशा इंसानी सोच को झकझोरा है। कहीं से अशुभ माना जाता है तो कहीं ज्ञान का अवसर माना जाता है। अब से थोड़ी देर बाद साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। भारतीय समय के मुताबिक इस पूर्ण चंद्र ग्रहण की शुरुआत रात 9:58 से होगा और ये मध्य रात्रि 1:26 तक दिखाई देगा। इस बार 122 वर्षों बाद पितृपक्ष की शुरुआत के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है। साथ ही शनि और गुरु का दुर्लभ संयोग भी आज देखने को मिलेगा। आज रात चांद पर लगने जा रहा है ग्रहण। साल का दूसरा चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखेगा। माना जा रहा है ये ग्रहण कुंभ राशि और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में लगने जा रहा है। क्योंकि ये पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य होगा। पौराणिक मान्यताओं में चंद्र ग्रहण को राहु केतु से जोड़ा जाता है। राहु केतु को छाया ग्रह माना जाता है। कथा है कि जब राहु केतु चंद्रमा को ग्रसित करने की कोशिश करते हैं, तब चंद्र ग्रहण की घटना होती है। चंद्र ग्रहण के समय सबसे अच्छा ये है कि आप चंद्रमा के बीज मंत्रों का जाप करें। चंद्र ग्रहण से जुड़ी हुई सबसे खास जानकारी तो ये है, जो लोग बाग ये है कि उसके ग्रहण का हमारे जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में, हमारे शुभ कर्मों पे बाधा आती है। अगर हमने कुछ भी ऐसी त्रुटियां की तो उस दौरान उससे बचना चाहिए और भगवत भजन में रहना चाहिए। और सबसे अच्छा, आप गीता खोल लीजिए, कुछ भी नहीं, आप भगवत नहीं पढ़ सकते, गीता उसके अध्याय का पाठ करिए। चंद्र ग्रहण को सौर मंडल की महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो पूर्ण चंद्र ग्रहण को ब्लड मून भी कहते हैं। चलिए जानते हैं कैसे बनता है ब्लड मून। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है, जिससे पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्रमा कुछ समय के लिए धुंधला या लाल दिखाई देता है। यह खगोलीय घटना केवल पूर्णिमा की रात को ही होती है, जब तीनों पिंड एक सीधी रेखा में होते हैं। पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी का वायुमंडल सूर्य के प्रकाश को लाल रंग में अपवर्तित कर देता है। तब चंद्रमा का रंग हल्का लाल या नारंगी हो जाता है, जिससे चंद्रमा ब्लड मून जैसा लाल दिखाई देता है। ब्लड मून को इसलिए ब्लड मून कहा जाता है, वैसे तो पूर्णिमा को पड़ता है, जब 2.5 साल में एक बार ऐसा आता है कि एक महीने में 2 बार पूर्णिमा, तो जो दूसरी पूर्णिमा होती है उसी को ब्लड मून का। और ब्लड मून क्यों कहा जाता है, उसके पीछे का रीजन है कि सूर्य का ताप इतना तेज होता है कि उस दौरान जब चंद्रमा आते हैं बीच में, लालिमा धारण किए लेते हैं, उनका स्वरूप ऐसा होता है कि वो एकदम लाल दिखाई देते हैं सूर्य के ताप की वजह, सूर्य के किरणों की वजह से। इस वजह से उसको ब्लड मून कहा जाता है। अगर आसमान साफ रहा और रात बारिश न हुई तो साल का दूसरा चंद्र ग्रहण भारत में दिखेगा। आप साफ तौर पर ब्लड मून का नजारा देख सकते हैं। ये ग्रहण एशिया, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर के साथ ही हिंद महासागर में भी दिखेगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि भारत में चंद्र ग्रहण की घटना कब होगी। 7 सितंबर यानी भाद्रपद की पूर्णिमा है। ये ग्रहण रात 9:58 पर शुरू होगा, रात 1:26 पर खत्म होगा। चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटे 28 मिनट की होगी। ग्रहण का सूतक काल दोपहर 12:57 पर शुरू हो चुका है। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। तो इस दौरान आप कुछ भी कोशिश करें कि आप भगवत भजन करें और कोशिश करें कि विष्णु जी के शरण में जाएं और कोई भी अन्न जल ग्रहण ना करें। बहुत देर का नहीं है तो कोशिश करें कि आप कुछ भी अन्न जल ग्रहण करें। क्योंकि उस समय किरणों के माध्यम से, जो हमारे ब्रह्मांड के किरणों के वजह से, वो दूषित हो जाती है। ज्योतिष के जानकार ये दावा कर रहे हैं कि ये चंद्र ग्रहण शनि की कुंभ राशि में लगने जा रहा है। माना जा रहा है कि इस ग्रहण का प्रभाव उन राशियों पर भी पड़ेगा जिन पर शनि की 7.5 चल रही है।
तो चलिए अब जानते हैं वो 3 राशियां कौन सी है जिसका चंद्र ग्रहण पर सीधा असर होगा। इस समय शनि की 7.5 3 राशियों पर चल रही है, जिसमें मेष, कुंभ और मीन हैं। चंद्र ग्रहण के कारण मेष वालों को समस्याएं आ सकती हैं, खर्चे बढ़ सकते हैं। आर्थिक फैसला सोच समझकर करें, जल्दबाजी में फैसला न लें, नहीं तो नुकसान होगा। कुंभ राशि वालों को किसी अपने से धोखा मिल सकता है, निवेश करने से नुकसान हो सकता है। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर रखें। वहीं चंद्र ग्रहण के असर से मीन राशि वाले लाभ में रहेंगे। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी। अगले 15 दिन बिजनेस में लाभ के योग बन रहे हैं। भारत में चंद्र ग्रहण दिखाई देगा और सूतक काल आरंभ हो चुका है। सूतक के समय किसी भी धार्मिक कार्य करने की मनाही होती है। साथ ही मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं। ज्योतिषी चंद्र ग्रहण को लेकर लोगों को सतर्क कर रहे हैं। ज्योतिष के बताए उपायों को अपनाकर आप ग्रहण के बुरे असर को काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान आपको किस तरह की सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। जो नियम है वो बहुत से सामान्य है, कोई ऐसा कुछ बड़ा नियम नहीं। आप इसके लिए कोई पूजा विधान भी नहीं है। आप बस उसमें कोशिश करें कि जो हमारे तीनों ब्रह्मांड के देवता हैं या आपके जो भी इष्ट हैं उनकी पूजा करें। चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा के बीज मंत्रों का जाप करें और ये सारी चीजें करते हो। या आपको अपने इष्ट जिसको भी आपकी कुल देवी हैं, कुल देवता, उन्हीं का स्मरण करें, जिससे आपके ऊपर किसी भी तरह का ग्रहण का प्रभाव ना पड़े। इस काल में प्रयास करें कि आप कोई आहार ग्रहण न करें। जिस भी ईश्वर के स्वरूप की उपासना करते हो उनकी उपासना करें। इस समय में भगवान के नाम का भजन कीर्तन करें। ग्रहण काल के खत्म हो जाने के बाद संभव हो तो स्नान कर लें। हाथ पैर धोकर कुछ न कुछ चंद्रमा की वस्तु का दान करें। चावल, चीनी, दूध, नारियल और चांदी का दान शुभ होगा। गर्भवती महिलाओं को इस काल में श्री कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। ग्रहण के नियम बीमार, वृद्ध और बच्चों पर लागू नहीं होते। आज से ही पितृपक्ष का आरंभ भी हो चुका है। सीधे हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, आपको लिए चलते हैं। संजय शर्मा हरिद्वार से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। संतोष शर्मा हमारे साथ प्रयागराज से इस वक्त जुड़ चुके हैं। कीर्तन, पूजन, भजन ये सब यहाँ पर होता हुआ नजर आता है। संतोष जहाँ पर है वो तस्वीरें भी दिखने भी लग गई हैं। और संजय, क्योंकि गंगा स्नान के लिए माना जाता है कि जब ग्रहण शुरू हो उससे पहले आप स्नान कर लें और उसके बाद तो करना आवश्यक ही है। इसलिए हमने कई बार देखा है घाटों में बड़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं। आप हरिद्वार में हैं, क्या देख पा रहे हैं? हरिद्वार में मैं देख पा रहा हूं, चूंकि पितृपक्ष शुरू हो चुका है इसलिए बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ तो नहीं है, क्योंकि सब लोगों को अपने अपने अनुष्ठान करने होते हैं। लेकिन जो लोग डेडिकेटली, जो लोग बिल्कुल निष्ठा के साथ सिर्फ चंद्र ग्रहण के समय अपने पितरों के मोक्ष के लिए, उनकी शांति के लिए, उनकी समृद्धि के लिए जो यहाँ पर तर्पण करने आए हैं, जप करने आए हैं, वो सारे लोग यहाँ जरूर दिखाई पड़ रहे हैं। मेरे ख्याल से ये दक्षिण भारत का, आप लोग कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र, नासिक। महाराष्ट्र से आए हैं। तो गोदावरी गंगा से मिलने आई है? गोदावरी गंगा से मिलने को आई है। अच्छा। तो आप लोग यहाँ पर पितृपक्ष का समय है, पूर्ण चंद्र ग्रहण है, तो आप लोग कुछ करने वाले हैं? अभी जप करने वाले हैं, हम जप करते हैं। अभी जब ही किया माता जी का जप तो अभी से ही चालू है। आप कुछ बात करेंगी या जप में व्यवधान ना आए? नहीं, जप होगा करना। आप लोग जप के लिए आए। तो ये देश के अलग अलग कोने से लोग आए हैं यहाँ सिर्फ इसलिए कि पूर्ण चंद्र ग्रहण है, साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है, तो वहाँ जप किया जाए। और जो ये अवसर है, चूंकि ये ऐसा वैज्ञानिक भी कहते हैं और भारतीय वाङ्मय भी मानता है कि ये ग्रहण का समय ऐसा होता है जैसे 20 साल की अवधि 2 घंटे में आ जाए, तो वैसी स्थिति होती है। इसलिए यहाँ इस समय ग्रहण के समय जप, तप, दान अनंत गुना फलदायी होते हैं, जो लगभग कितने वर्ष की अवधि अगर सिमट के बिल्कुल कंसंट्रेट हो जाए वैसी स्थिति होती है। लिहाजा इसलिए इसमें बहुत सारे लोग अपने मंत्र सिद्धि भी करते हैं, बहुत सारे लोग अपने जीवन को सफल करने के लिए यहाँ पर जप तप करते हैं। लेकिन अभी जो स्थिति है, अभी थोड़ी देर पहले चंद्रमा दिखाई पड़ रहे थे इस टावर के बिल्कुल पीछे, लेकिन अब बादल आ गए हैं और मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी थोड़ी देर बाद से लेकर 9:30-10 बजे तक यहाँ बारिश, बिजली और आंधी तूफान आ सकता है। लिहाजा अभी स्थिति तो ऐसी बनी है कि हवा बिल्कुल बंद है,
तूफान से पहले की शांति है, तो किसी भी समय यहाँ पर स्थिति ऐसी हो सकती है। तो फिलहाल अभी यहाँ गंगा तट पर, यहाँ हर की पैड़ी पर जहाँ हम खड़े हैं, वहां पर इक्का दुक्का लोग स्नान जरूर कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही ग्रहण काल शुरू होगा लगभग 9 बजे के समय, तो उस समय आप देख सकते हैं तीर्थ पुरोहित भी अपनी अपनी जगह सन्नद्ध हैं, ताकि श्रद्धालु जब यहाँ आए तो वो उनको पूजन और उनके तर्पण ये सारी चीजें करा सकें। चूंकि ऐसा अवसर दुर्लभ अवसर होता है, ये खगोलीय घटना तो है, लेकिन भारतीय संस्कृति में ये खगोलीय घटना एक सांस्कृतिक, धार्मिक और बहुत ही कौतूहल जगाने वाली घटना होती है, क्योंकि विज्ञान और भारत का ज्ञान दोनों की कथाएं अलग हैं, दोनों की धाराएं अलग हैं। ये अलग बात है कि दोनों ही एक ही चीज को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। बिल्कुल, और नजरिया भले अलग हो, लेकिन जब ये पूछा जाता है कि क्या नंगी नजरों से इस चांद को हम देख सकते हैं, ऐसी स्थिति में जब 42 मिनट हम ब्लड मून देख सकते हैं, तो ऐसे में खगोल शास्त्री ये कहते हैं कि ऐसा करना बिल्कुल सही है, ज्योतिष कहते हैं ऐसा करना सही नहीं है। तो यहाँ भी अलग अलग ओपिनियन और राय नजर आते हैं। संतोष हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं, प्रयागराज में हैं, और कहा जाता है कि ऐसे वक्त पर जब चंद्र ग्रहण लगने वाला हो, उससे पहले जो सूतक काल चल रहा हो, इसमें अगर आप मेडिटेशन करें, ध्यान करें या फिर जप करें, ये एक तरीके से तप है जो आपको करना चाहिए। और संतोष जहां पर है वहां कुछ ऐसी तस्वीरें दिख रही हैं। संतोष, देखिए, बिल्कुल जैसे संजय जी गंगा किनारे थे, तो मैं यमुना के किनारे करीब 150 साल पुराना राजराजेश्वरी मंदिर के गर्भगृह में हूँ। और मेरे पीछे ये जो चंद्रग्रहण का काल होता है, ये भजन कीर्तन का होता है। मेरे पीछे जो इस मंदिर के महंत, आप तस्वीरों में देखिए कि जो इस वक्त पर जो गृहस्थ लोग हैं वो तो अपने घरों में रहते हैं, लेकिन जो साधु संत हैं वो पूजा अर्चना करते हैं। मेरे पीछे लोग इस मंदिर में हैं, हरे कृष्ण हरे राम का जाप कर रहे हैं, सिर्फ अपने भगवान को याद कर रहे हैं। जो मंदिर के महंत हैं वो मंत्र पढ़ रहे हैं। माना जाता है कि जैसे संजय जी बता रहे थे कि खगोलीय घटना है, विज्ञान में ये खगोलीय घटना है, लेकिन भारतीय संस्कृति, भारतीय जो कहा जाए कि भारतीय जो ग्रंथ हैं वो इसको एक बड़ी धार्मिक घटना भी बताते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आज से ही पितृपक्ष शुरू हो रहा है, और तीर्थराज प्रयागराज में यहाँ पर तमाम लोग सिर्फ इसलिए आज सूतक काल में भी स्नान कर रहे थे कि आज से तीर्थराज प्रयागराज में पितृपक्ष का पूजन भी, जो क्रिया है वो भी शुरू होंगी। हमारे साथ यहाँ पे जो पुरोहित समाज है उसके अध्यक्ष जी भी हैं, उनसे भी जानेंगे। ये बताइए कि आप आज से एक चंद्र ग्रहण भी है और पितृपक्ष भी शुरू हो रहा है, इसका कितना बड़ा महत्व है और कितनी बड़ी घटना है? ये खगोलीय घटना है, धार्मिक तौर पे कितना महत्व है? देखिए, ये पितृपक्ष के प्रारंभ में जो ये ग्रहण लगा है, और ये ग्रहण सूर्य चंद्र पृथ्वी तीनों एक सीध में आ जाते हैं। ये बहुत दिन बाद, सैकड़ों वर्ष बाद की ये स्थितियां आई है। खगोल शास्त्रियों का भी कहना है कि ये एक अद्भुत संयोग है, जो संयोग के कारण आज ये पड़ा है चंद्र ग्रहण हमारे बीच में। चंद्र ग्रहण का अच्छा परिणाम आएगा भविष्य में, लेकिन है क्या, इसका अपने एक क्रिया है। अभी ग्रहण है, ग्रहण के बाद मोक्ष होगा, मोक्ष तक लोग भगवान का नाम जपते रहेंगे, भगवान का पूरी तरह से पर्दा रहता है, जिससे इस तरह से नकारात्मक कहीं भी कोई शक्तियां उनके नजदीक ना आ सके। नकारात्मक और सकारात्मक की ये स्थितियां होती है। ग्रहण काल ऐसा होता है जहां नकारात्मक शक्तियां ज्यादा सक्रिय होती हैं, तो इसी कारण उनको हर सकारात्मक चीजों को ढक के रख दिया जाता है। इसी कारण से ये होता है कि ग्रहण के समय सब कुछ बचाना चाहिए, अपने को भी, अपने सारे चीजों को भी, हर चीज। इसलिए लोग अन्न भी ग्रहण नहीं करते, जल भी कोशिश करते हैं कि ग्रहण न करें, क्योंकि सूतक काल, ग्रहण काल में ये हमें नकारात्मक ऊर्जा देती है। तो नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए हमें अपने आप को मजबूत रखना चाहिए। जो अगर देखा जाए तो तंत्र शास्त्र और मंत्र शास्त्र, दोनों तंत्र और मंत्र जो शास्त्र हैं वो कहते हैं कि मंत्र शास्त्र में कि इस जब भी कोई ग्रहण हो तो सिर्फ भजन करना चाहिए, और तंत्र शास्त्र में ये काल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, हम बताए ना कि नकारात्मक शक्तियां इस समय ज्यादा प्रभावी हो जाती है। तो तंत्र क्या है, एक नकारात्मक शक्तियों को एकत्र करके अपने अंदर शक्ति अर्जित करना, और सकारात्मक शक्तियां उनसे बचती हैं। बचने के लिए ही कथा, भागवत, इस तरह से भजन, गीत, जप, तप, ये सब करते रहते हैं। लेकिन नकारात्मक शक्तियां सक्रिय रहती हैं अधिक से अधिक।
इसी कारण से तंत्र विद्या के लोग आज के समय इस अवसर पर वो अपने को इसमें घुल मिल जाते हैं और इसमें को डाल देते हैं, जिससे नकारात्मक शक्तियां उनको प्रभावी हो जाए। सबसे बड़ी बात कि इस जो काल है, ये चंद्र ग्रहण का जो काल है, गृहस्थ को कैसे रहना चाहिए, वो मंत्र करे। और ये तंत्र जो होता वो तो जो दूसरे लोग जो होते हैं, लेकिन गृहस्थ व्यक्ति के लिए कितना महत्वपूर्ण। देखिए, तंत्र करने वाले या तंत्र का जो भी अध्ययन करते हैं या क्रिया करते हैं वो एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन गृहस्थ को, जो घर के लोग हैं, उन्हें इससे बचना चाहिए। और जो भी इसका नियम है कि हमें कहीं भोजन नहीं करना चाहिए, भोजन नहीं बनाना चाहिए, अपने को भगवान में लीन कर देना चाहिए, भगवान के साथ अपने को जोड़ देना चाहिए, जिसमें हमारी सकारात्मक शक्तियां हमें मजबूत करती रहे, नकारात्मक शक्तियां कहीं से भी हमें प्रभावित न कर पावे। ये होता है घरेलू गृहस्थ लोगों को अपने आप को बचाने का। सबसे बड़ी बात है कि इस काल में जो चंद्र ग्रहण का वक्त होता है, चाहे सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, इस वक्त में गृहस्थ जो व्यक्ति है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण कि नेगेटिव एनर्जीज बहुत एक्टिवेट होती हैं। और ये जैसे लूनर इक्लिप्स अगर हम कहें कि साइंटिफिक भाषा में, तो ये भले ही एक एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से ये घटना है कि सन, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब एक दिशा में आते हैं, एक विशेष परिस्थिति में आते हैं, तो चंद्र ग्रहण होता है। लेकिन उसकी वजह से जो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, जो नेगेटिव एनर्जी आती है, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी आती है बहुत ज्यादा एक्टिवेट होती है। यही वजह है कि भारतीय शास्त्र कहता है कि समय पर भजन पूजन होना चाहिए। और देखिए, तमाम लोग भजन पूजन कर रहे हैं, बिल्कुल ढोलक बजा रहे हैं और हरे रामा हरे कृष्णा का जाप हो रहा है, अनवरत जाप हो रहा है, शाम से जाप हो रहा है। और ये लगातार होगा करीब जब रात में 1:30-2 बजे के लगभग, जब ये जब चंद्रग्रहण खत्म होगा, उसके बाद भगवान को माना जाता है कि भगवान चंद्र का जो संकट काल है वो संकट काल खत्म होगा। संकट काल में भगवान को ऊर्जा देने के, भगवान के साथ उनके भक्त खड़े हैं, ये एक ऐसा काल होता है। और कहते हैं ना कि कठिन वक्त में जिसने साथ दिया वो ज्यादा प्यारा हो जाता है। तो इस समय भगवान चंद्रमा इस समय संकट में है, और उस संकट में अगर भक्त अपनी भक्ति से उनको याद करके अपने मंत्रोच्चारण से उनको शक्ति दे रहा है, तो उसका जो प्रतिफल होता है वो लाखों में हो जाता है। और यही वजह है कि ये जो वक्त होता है, चाहे चंद्र ग्रहण का हो या सूर्य ग्रहण का, ये भजन कीर्तन करने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और उसी का सिलसिला आपको देखिए, दूसरी जो जिस मंदिर में मैं खड़ा हूँ, ये गर्भगृह है, ये राजराजेश्वरी मंदिर है, यमुना के किनारे है, बिल्कुल सटा हुआ है। प्रयागराज में बाढ़ की स्थिति है, जो लेटे हनुमान मंदिर है वो पूरा डूब चुका है, मंदिर अगर ज्योतिषी के आधार से समझे तो ये भी होता है कि अगर चंद्रग्रहण पड़ रहा है तो उसका असर जो है वो 15 दिन पहले से और 15 दिन चंद्रग्रहण निकल जाने के बाद तक रहता है। तो जिस तरह का जिक्र संतोष कर रहे हैं, कई जगहों पर ऐसे ही बाढ़ बारिश वाले हालात हैं, तो ज्योतिष में इसे चंद्रग्रहण से भी जोड़कर देखा जाता है।